Hello, good evening, my dear students. Welcome back to Target IES. So, in the last video, what we have discussed orthogonal cutting. ठीक है, orthogonal cutting के बारे में बताया और मैंने आपको कुछ एंगल्स के बारे में भी मैंने बात की थी. रेक एंगल हो गया, क्लियरेंस एंगल हो गया. ओके, सो वी हैव डिस्कस दैट एंड डोंट वरी, हम लोग फिर देखेंगे क्योंकि देखिए जब हम कटिंग टूल की बात करते हैं ना, तो ये तो क्या था, हमने 2 डायमेंशन में बात किया, बट अब जब हम 3 डायमेंशन में जाएंगे तो उसमें हमारे अलग अलग रेक एंगल होते हैं, जैसे साइड रेक, बैक रेक, एंड रिलीफ, साइड रिलीफ, एंड कटिंग, साइड कटिंग, लाइक दैट. तो हमारे जो अलग अलग एंगल्स होंगे वो 3 डायमेंशन में आ जाएंगे, राइट. सो डोंट वरी, वहां पर भी आपको समझ में आ जाएगा और चीजें. ठीक है, चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अ बिट अबाउट टर्निंग, राइट. सभी को पता है टर्निंग क्या होता है, ठीक है. एवरीबडी नोज व्हाट इज टर्निंग. देखिए मैं टर्निंग का डायग्राम बना रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा. ठीक है, दिस इज द वर्क पीस, दिस इज सिलेंड्रिकल वर्क पीस बेसिकली. एंड क्या करते हैं हम लोग इसमें, जैसे ये था इनिशियल डायमीटर, गॉट द पॉइंट. ये इनिशियल डायमीटर डी नॉट बोल रहा हूं मैं, ओके. एंड इट हैज बीन व्हाट डन टू फाइनल डायमीटर. इसको हमने फाइनल डायमीटर तक ऐसे बनाया डी एफ, राइट. एंड यहां पर आता है अपना टूल, इधर आता है कटिंग टूल. गॉट द पॉइंट. दिस इज द टूल, राइट. दिस इज द टूल एंड दिस इज द व्हाट रोटेटिंग वर्क पीस. ये रोटेटिंग वर्क पीस है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है वर्क पीस, राइट. एंड दिस इज द व्हाट टूल. टूल क्या होगा, टूल देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, ये जो दिया हुआ है दिस इज व्हाट, यस, ये डेप्थ ऑफ कट है कि नहीं है, ठीक है, ये है डेप्थ ऑफ कट, राइट. एंड टूल को हम क्या करते हैं, इस तरफ ट्रैवर्स कराते हैं, राइट. तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, फीड, ठीक है. तो इसको हम बोलते हैं फीड. गॉट दी पॉइंट यहां तक, ठीक है. अच्छा, तो फीड की बात होगी. देखिए डेप्थ ऑफ कट आपको ये समझ आ रहा है, ठीक है, डेप्थ ऑफ कट, ठीक है. नाउ अब बात करते हैं कटिंग स्पीड की. मैंने आपको टर्निंग में बताया था कटिंग स्पीड क्या होती है. कटिंग स्पीड इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टूल एंड द वर्क पीस, जिससे कि कटिंग हो रही है, राइट. अब देखिए टूल तो अपना जो है, टूल जो है अपना इस तरीके से डेप्थ ऑफ कट दिया हुआ है और वर्क पीस ऐसे घूम रहा है. तो देन व्हाट विल बी द कटिंग स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द टूल, राइट. टूल के रिस्पेक्ट में कटिंग स्पीड क्या होगी, दैट विल बी व्हाट पाई डी एन बाय 60. सो कटिंग स्पीड जो दिया जाता है दैट इज व्हाट ओमेगा इनटू आर, ठीक है. क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी से ही तो टूल रोटेट करे ना, और अपना सॉरी जो वर्क पीस रोटेट करे दैट इज रोटेटिंग विद टेंजेंशियल वेलोसिटी, और टूल उसके कांटेक्ट में आ रहा है. तो जो टूल कट करेगा उसके पेरिफेरी पे कट करेगा, सो देयरफॉर कटिंग वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा इनटू आर. अब देखिए ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई एन बाय 60, राइट. और आर को मैं लिख सकता हूँ क्या, डी बाई 2. गॉट दी पॉइंट. रेडियस को मैं लिख सकता हूँ डायमीटर का हाफ. तो यहां से आता है पाई डी एन बाई 60, ठीक है. तो यहीं से कटिंग वेलोसिटी आती है पाई डी एन बाई 60. गॉट द पॉइंट, ठीक है. इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, राइट. ओके, तो इस टाइप से होता है कटिंग वेलोसिटी, ठीक है. और देखिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर डेप्थ ऑफ कट क्या होगा माय डियर, व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ कट, दिस मच एंड दिस मच विल बी हाउ मच. ये कितना होगा, देखिए ये है डी नॉट, राइट, और ये है क्या, डी फाइनल. तो दिस विल बी व्हाट, क्या हो जाएगा डेप्थ ऑफ कट, डी नॉट माइनस डी फाइनल. सही है, नहीं, डी नॉट माइनस डी फाइनल नहीं बेटा, डी नॉट माइनस डी फाइनल अपॉन 2. क्योंकि देखो जब अपन डेप्थ ऑफ कट दे रहे तो वो पूरी पेरिफेरी पे कट हो रहा है, मतलब इस तरफ भी इस तरफ भी, तो इसलिए डिवाइड बाय 2 किया है. समझ में आए, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. बच्चे यहाँ पर 2/2 पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है. सो डेप्थ ऑफ कट विल बी हाउ मच, इनिशियल डायमीटर माइनस फाइनल डायमीटर अपॉन 2. वेलोसिटी क्या होती है, कटिंग वेलोसिटी पाई डी एन बाई 60. ये बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है. जैसे डायमीटर आपको 30 mm दे रखा होता है, और ये क्या होता है, स्पीड इन आरपीएम, राइट. ये तो होता है क्या, डायमीटर. ये क्या होता है, डायमीटर. एंड दिस इज व्हाट इन आरपीएम. ध्यान रखिएगा ये क्या होता है, आरपीएम में, रेवोल्यूशंस पर मिनट में होता है, राइट, एन. ठीक है, बात समझ आई. तो लेट अस सपोज ये 30 मिलीमीटर है, ये सपोज 1000 आरपीएम है, 1000. तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पाई इंटू व्हाट 30 इंटू व्हाट 1000 डिवाइड बाय 60. बट ध्यान से माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से किस यूनिट में आएगी वैल्यू, देखिए डायमीटर आपने लिखा मिलीमीटर, एंड दिस इज व्हाट रेवोल्यूशंस पर मिनट. तो यहां से जब आप रखेंगे तो क्या आता है, मिलीमीटर पर मिनट. एंड अब आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए, किसी में भी करिए. मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, इंटू 10 to the -3 कर देना. और पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 60 कर देना, ठीक है.
पर सेकंड में डिवाइड बाय 60 कर देंगे तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है, एज पर द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको समझ आई? ओके, तो अब जो है हम बात करते हैं माय डियर रेक एंगल की, हम थोड़ा सा आगे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। कौन सा एंगल? रेक एंगल। सो लेट अस सी मोर अबाउट रेक एंगल। देखिए रेक एंगल मैंने आपको पहले ही बताया, रेक एंगल क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन व्हाट? रेक फेस ऑफ द टूल, जिसके ऊपर चिप स्लाइड करेगा, एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द रेफरेंस। और रेफरेंस क्या होता है? मशीन सरफेस। ये याद है मैंने बताया था आपको। चलिए अब देखते हैं रेक एंगल के बारे में, कुछ और डिस्कशन करते हैं, ठीक है। मैं यहां पर क्या 3 केसेस ड्रॉ कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, 3 केसेस में बना रहा हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर लुक एट हियर। तो मैंने ये बनाए हैं 3 केस, ठीक है। मैंने 3 अलग अलग टूल लिए हैं विद डिफरेंट रेक एंगल्स, ठीक है, विद डिफरेंट रेक एंगल्स मैंने 3 टूल लिए हैं, ठीक है। तो जो माय डियर अगर ये रेक एंगल होता है अपने रेफरेंस प्लेन के इधर, ठीक है, अगर ये रेफरेंस प्लेन के परपेंडिकुलर के अगर जो है अपना रेक फेस इधर लाई करता है, तो ऐसे एंगल को हम लोग पॉजिटिव रेक एंगल बोलते हैं। तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रेक। और देखिए अगर ये जो रेक फेस है एग्जैक्टली इट कोइंसाइड्स विद द परपेंडिकुलर टू द मशीन सरफेस, मतलब कोई एंगल नहीं बना रहा, तो मतलब ये क्या है? जीरो रेक, ठीक है, जीरो रेक। और वहीं दूसरी तरफ ये अगर इसके इधर चला जाता है, राइट, इफ इट बिकम्स टू द लेफ्ट ऑफ द परपेंडिकुलर टू द मशीन सरफेस, तो अब ये जो रेक एंगल बनता है, ठीक है, ये वाला जो रेक एंगल बनता है, दिस इज व्हाट? नेगेटिव रेक। अब ये जो रेक एंगल बना, नेगेटिव रेक एंगल बना। गॉट द पॉइंट? बात समझ आई? तो समझ आया पर पॉजिटिव रेक, जीरो रेक, नेगेटिव रेक क्या होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज आप गौर से देखिएगा, जैसे जैसे हम लोग एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, मतलब जैसे कि मतलब पॉजिटिव रेक से हम लोग जैसे जैसे नेगेटिव रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, इस तरफ जाते हुए, तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि इसका जो वेज एंगल है या नोज एंगल है टूल का, जो टूल का वेज एंगल या नोज एंगल मैं बोलता हूं, वो क्या बढ़ रहा है कि नहीं? बिल्कुल बढ़ रहा है। तो साई इंक्रीजेस एज रेक एंगल गोस फ्रॉम क्या? पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। जो साई है मतलब कि अपना नोज एंगल या वेज एंगल इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे कि रेक एंगल गोस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है माय डियर। नाउ इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ शार्पनेस कम हो रही है, ठीक है, शार्पनेस कम हो रही है, और क्या बढ़ रहा है? टूल की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। टूल की स्ट्रेंथ क्यों बढ़ रही है? क्योंकि स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम हो रहा है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्यों कम हो रहा है? क्योंकि शार्पनेस कम हो रही है ना, राइट। पॉइंटिंग जो यहां पर पॉइंटेड एज था वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है? टूल का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। सो देयरफॉर मोर नेगेटिव रेक एंगल्स इंप्लाई मोर टूल स्ट्रेंथ, मतलब टूल की स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है। तो अब बात यह है कि हमें कौन सा रेक एंगल यूज करना चाहिए, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा माय डियर, और इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है, इसको नोट भी कर लेना। मैं बहुत ध्यान से एक चीज बोल रहा हूं, देखो पॉजिटिव रेक एंगल, नेगेटिव रेक एंगल, जीरो रेक एंगल, ये सब डिपेंड करता है कि मटेरियल किस टाइप का है, मतलब जो वर्कपीस है वो किस टाइप का वर्कपीस है, ठीक है। चलिए मैं पहले बात करता हूं पॉजिटिव रेक एंगल कहां यूज करना चाहिए। देखिए पॉजिटिव रेक एंगल यूज किया जाता है सो एज टू मशीन व्हाट? लो स्ट्रेंथ मटेरियल, ठीक है। आप इसको वीडियो को रिवाइंड करके या फिर मतलब वीडियो पॉज करके अगेन यू कैन नोट इट डाउन, राइट, बिकॉज अगर मैं नोट करने चला ना तो काफी टाइम लग जाता है, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग सब्जेक्ट। सो जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली, नोट इट डाउन एज वेल। तो मैंने क्या कहा कि पॉजिटिव रेक एंगल किसके लिए यूज किया जाता है? टू मशीन व्हाट? लो स्ट्रेंथ मटेरियल, जिनकी स्ट्रेंथ कम होती है। मैं जैसे कि एग्जांपल देता हूं, ऑलमोस्ट ऑल डक्टाइल मटेरियल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल द डक्टाइल मटेरियल, जैसे कि व्हाट? एल्यूमिनियम, माइल्ड स्टील एक्सेट्रा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम, माइल्ड स्टील, जितने भी मतलब ऑलमोस्ट जितने भी डक्टाइल मटेरियल है ना, तो उनका मशीनिंग मैं किससे करूंगा? पॉजिटिव रेक एंगल वाले टूल से करूंगा, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है? बिट कम, मतलब बिट लेसर होती है, ठीक है, बिट लेसर एज कंपेयर टू व्हाट? जैसे कि कास्ट आयरन में बोल दूं, कास्ट आयरन से रिलेटिवली इसकी स्ट्रेंथ रिलेटिवली कम है ना, लाइक दैट। तो ऐसे मटेरियल को हम किससे मशीन करना चाहेंगे? पॉजिटिव रेक एंगल से। दूसरा, पॉजिटिव रेक एंगल हम कब चाहते हैं? देखिए हमने बोला था पॉजिटिव रेक एंगल क्या होती है? क्या होता है? टूल की शार्पनेस बढ़ती है, इससे क्या होता है? फोर्स कम लगता है, कटिंग फोर्स कम लगता है, तो कटिंग पावर भी कम लगती है, ठीक है। तो इफ वी वांट टू स्पेंड लेस पावर एज पॉसिबल, ठीक है, अगर हमें कम पावर खर्च करनी है,
So if we have to machine producing low power, for that which angle is suitable? Positive rake angles are again suitable. ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि पॉजिटिव रेक एंगल हमें कहाँ यूज़ करना चाहिए। देखिए माय डियर, खैर अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हुआ नहीं है, बट लुक एट हियर वेरी केयरफुली। देखिए ये होता है चक, ठीक है, चक लेंथ में होता है ना, और ये चक क्या होता है बेसिकली? चक माय डियर मैं आपको बता दूं, इट्स अ फिक्सचर। चक एक फिक्सचर होता है जो कि हमारी लेथ मशीन में होता है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, वर्क पीस को माउंट करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने करा होगा टर्निंग ऑपरेशन इन योर कॉलेज डेज। तो इस तरीके से क्या होता है, चक में माउंट कर देते हैं वर्क पीस। तो ये वर्क पीस माउंट किया, और ध्यान है अपन यहां लगा देते हैं क्या, टेल स्टॉक। ठीक है, राइट। तो इधर लगता है क्या, टेल स्टॉक। टेल स्टॉक क्या होता है, वर्क पीस को सपोर्ट करता है। ठीक है, वर्क पीस को सपोर्ट करता है। ऑल्दो हम यहाँ पे टाइट कर देते हैं, बट फिर भी क्या होता है, वर्क पीस को सपोर्ट कर देता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, बात समझ आ रही है, राइट। तो अब देखो ऐसा है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के हिसाब से हम ये जरूर देखेंगे कि जितना बड़ा वर्क पीस होता है ना, मतलब जितना लेंथ बड़ा वर्क पीस होता है और जितना ही छोटे डायमीटर का वर्क पीस होता है, उसकी स्टिफनेस क्या होती है, उतनी कम होती है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग डील करेंगे, ठीक है, कि जो है जितना बड़ा वर्क पीस होगा और जितने छोटे डाय का वर्क पीस होगा, उतनी उसकी स्टिफनेस क्या जाती है, कम। और माय डियर, अगर जितनी कम स्टिफनेस जाती ना, तो अगर हम टूल से उसको लेथ मशीन पे टर्न करने चले, टूल मैंने करा, तो क्या होगा, ये इसकी टेंडेंसी क्या होगी, बेंड होने की, इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या होगी, इस तरीके से इसकी बेंड होने की टेंडेंसी होगी। तो इसलिए माय डियर, अब आपको क्या लगता है कि मुझे लो स्ट्रेंथ टूल मटेरियल यूज करना, मतलब मुझे कैसा मटेरियल, मतलब कैसा टूल यूज करना चाहिए जिसमें फोर्स कम लगे या फोर्स ज्यादा लगे? फोर्स कम लगे, क्योंकि देखो जितना फोर्स लगाएंगे उतना क्या होगा, इसके अंदर बेंडिंग क्रिएट होगा। ठीक है, इसके अंदर बेंडिंग क्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए भी मैं कह रहा हूं कि इफ वी वांट टू मशीन बिट लार्जर डायमीटर शाफ्ट, सपोज लार्जर लेंथ शाफ्ट एंड स्मॉलर डायमीटर शाफ्ट, such that we require lesser force of cutting, इससे जिससे कि हमारा कटिंग फोर्स कम रिक्वायर हो, तो हम क्या करेंगे, कौन सा रेक एंगल एम्प्लॉय करेंगे, पॉजिटिव रेक एंगल। बात समझ आई यहां तक? ठीक है, यू कैन नोट इट डाउन। और दूसरा, मैं कहां पर पॉजिटिव रेक एंगल यूज करना चाहूंगा, जिस टाइप की मशीन में जो मशीनिंग सेटअप जो है, इफ इट लैक्स रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ, अगर मेरा जो मशीन है उसके अंदर रिजिडिटी स्ट्रेंथ कम है, क्योंकि मेरा टूल भी कम स्ट्रेंथ का है, राइट, तो मैं वर्क पीस भी कम स्ट्रेंथ का लूंगा, तो क्या है, मेरा कटिंग फोर्स मेरा कम जाएगा। कटिंग फोर्स कम जाएगा तो मेरा क्या है, अगर मशीन में थोड़ा बहुत रिजिडिटी कम है, स्ट्रेंथ कम है, तो उसमें मैं कर सकता हूं। ठीक है, बात समझ आई? ओके। ऑल्सो पॉजिटिव रेक एंगल्स आर रिक्वायर्ड वेयर एवर कटिंग स्पीड, जहां पर भी कटिंग स्पीड चाहिए कम, तो जहां पर भी अगर कटिंग स्पीड कम चाहिए होती ना, वहां पर मैं यूज करूंगा क्या, पॉजिटिव रेक एंगल। मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, HSS, हाई स्पीड स्टील। ठीक है, हाई स्पीड स्टील भी डक्टाइल मटेरियल होता है और बिट लेसर स्ट्रेंथ का होता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन कंटेंट कम होता है। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, क्रोमियम, वेनेडियम, राइट, और टंगस्टन, है ना, टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, ये होता है इसका जो मतलब मेन जो होता है इसका कंपोजिशन। ठीक है, तो बेसिकली मैं बात करूं HSS की, हाई स्पीड स्टील, इट इज व्हाट, 1841, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। 1841 मतलब 18% क्या है, टंगस्टन है। ठीक है, 18% क्या है, टंगस्टन, 4% क्या है, क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम, Cr, राइट, एंड दिस 1% इज व्हाट, वेनेडियम। ठीक है, तो ये होता है मेरा HSS का कॉम्बिनेशन, 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम Cr, एंड 1% क्या होता है, वेनेडियम। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, गॉट इट? ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह के मटेरियल्स को भी हम मशीन करेंगे विद पॉजिटिव रेक एंगल। ठीक है, बात समझ आई? ओके। और वहीं माय डियर, अब चलिए बात करते हैं, ये तो चलो हमने पॉजिटिव रेक की बात की। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेगेटिव रेक एंगल हम लोग कब यूज करना चाहेंगे। देखिए, नेगेटिव रेक एंगल बिल्कुल इसके उल्टा, अगर हमें हाई स्ट्रेंथ मटेरियल को मशीन करना है, राइट, हाई स्ट्रेंथ मटेरियल को मशीन करना है जो कि मैकेनिकली और थर्मली दोनों स्ट्रांग हो। ठीक है, मैकेनिकली और थर्मली दोनों स्ट्रांग हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कास्ट आयरन। ठीक है, कास्ट आयरन का एग्जांपल दे दिया, राइट, और सिरामिक्स, चलो मैं लिख देता हूं। ठीक है, लेट मी राइट, मैंने अपने 2 एग्जांपल लिए। वैसे तो देखो कास्ट आयरन के लिए 0 रेक एंगल सुटेबल रहता है, बट यू कैन गो टू बिट पॉजिटिव ऑल्सो।
तो कास्ट आयरन मैंने एग्जांपल लिया, और मैंने क्या एग्जांपल लिया था, और मैंने एग्जांपल लिया था कार्बाइड्स, ठीक है, सिरामिक्स, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, कार्बन कंटेंट काफी हाई होते हैं, तो कार्बन कंटेंट होने की वजह से क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है ना, ठीक है। मटेरियल साइंस में हम लोग डील करते हैं सारी चीजें, अगर हम लोग कार्बन कंटेंट को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा कि नहीं, बिल्कुल उसका यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऐसे हाईएस्ट यील्ड स्ट्रेंथ वाले मटेरियल को हम लोग मशीन करना चाहेंगे विद नेगेटिव रेक एंगल। मैं फिर बता दे रहा हूँ, कास्ट आयरन को हम लोग जनरली जीरो रेक से कर लेते हैं। उसका रीजन ये माय डियर, मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसका रीजन है कि कास्ट आयरन के अंदर आप मटेरियल साइंस में देखते हैं ग्रेफाइट के फ्लेक्स होते हैं, कास्ट आयरन के अंदर आप लोग देखेंगे ग्रेफाइट के फ्लेक्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर जो अब जो ग्रेफाइट फ्लेक्स है ना, बेसिकली वो चिप ब्रेकिंग का काम करते हैं, मतलब उससे इजीली चिप बनते हैं और ब्रेक होते हैं, ठीक है। और इजीली चिप बनते हैं, मैं कह रहा हूँ इजीली चिप बनते हैं, ब्रेक होते हैं, राइट, गॉट द पॉइंट। तो इसलिए वहां पर हमें पॉजिटिव नेगेटिव रेक पे जाने की जरूरत नहीं, जीरो रेक पे ठीक है। और दूसरे जो ग्रेफाइट फ्लेक्स होते हैं ना, ये काम करते हैं इंटरनल लुब्रिकेंट। मैंने दो चीज बोली, दो काम है इसका, सबसे इंपॉर्टेंट तो वैसे इंटरनल लुब्रिकेशन ही है, दूसरा ग्रेफाइट फ्लेक्स का दूसरा काम ये भी है कि ये चिप ब्रेकर का काम करते हैं। मतलब हमारे जो चिप है ना माय डियर, चिप मैं आपको आगे बताऊंगा कि चिप जो बनने चाहिए ना, अपने चिप अपने कंटिन्यूस बनने चाहिए, मतलब कंटिन्यूस नहीं बनने चाहिए, हमारे चिप जो है डिस्क्रीट बनने चाहिए, मतलब ऐसे ब्रेक हो के बनने चाहिए। अगर कंटिन्यूस चिप बनेगी ना तो पता है प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी ऑपरेटर को, क्योंकि वो जो चिप होता है कितना गर्म होता है, मैंने आपको पहले बताया 70 से 80% हीट चिप लेके जा रही है। तो अगर चिप सपोज करो ऑपरेटर के हाथ में पड़ा तो वो कितना हीटिंग क्रिएट कर सकता है ऑपरेटर के स्किन पे, राइट। सो देयरफॉर हमें क्या चाहिए कि चिप बनने के बाद वो तुरंत वो टूटे भी, कंटिन्यूस चिप फॉर्मेशन शुड नॉट टेक प्लेस, ठीक है, कंटिन्यूस चिप फॉर्मेशन शुड नॉट टेक प्लेस। सो हम लोग क्या करते हैं, चिप ब्रेकर लगाते हैं, हम लोग एम्प्लॉय करते हैं चिप ब्रेकर। अगर मान लो डक्टाइल जैसे मटेरियल होता है, वही जैसे मैंने माइल्ड स्टील का एग्जांपल लिया, तो ऐसे जो मटेरियल होते हैं ना माय डियर, उनके हम लोग जब आप मशीनिंग करने चलेंगे ना तो कंटिन्यूस चिप बनने की टेंडेंसी होती है, तो ऐसे केसेस में हमें चिप ब्रेकर यूज करना पड़ता है, गॉट दी पॉइंट। और कास्ट आयरन में खूबी है कि इसके अंदर जो ग्रेफाइट फ्लेक्स हैं वो चिप ब्रेकर का ही काम करते हैं, वो लोग चिप ब्रेकर का ही काम करते हैं, तो इसलिए हमें उस केस में ये चिप ब्रेकर लगाने की जरूरत भी नहीं है, तो इसका ये एडवांटेज है। कास्ट आयरन के लिए हम लोग क्या एम्प्लॉय करते हैं, जीरो रेक एंगल, ठीक है। कास्ट आयरन हो गया। एक मैं और एग्जांपल दूंगा ब्रास, एक ब्रास का भी एग्जांपल दूंगा जो कि जीरो रेक पे काम करता है, जीरो रेक मतलब उसके लिए ठीक रहेगा, ठीक है। और कहाँ नेगेटिव रेक यूज करते हैं, और कहाँ नेगेटिव रेक यूज करते हैं आप बताइए, जैसे हाई स्ट्रेंथ, बिल्कुल जहां पर कटिंग फोर्स मेरे ज्यादा लगते हैं, ठीक है। और मैंने जब इससे पहले आपको बताया था कि ऐसी शाफ्ट जो लंबी हो और कम डायमीटर को, उसको हम क्या करना चाहिए, पॉजिटिव रेक से। अब दूसरी तरफ मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा मटेरियल जिसका डायमीटर बड़ा हो, राइट, और जो अपने लेंथ में कम हो, मतलब जिसकी स्टिफनेस ज्यादा हो, तो ऐसे मटेरियल को भी हम यूज करेंगे किससे, नेगेटिव रेक से, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट, सबसे अच्छी चीज क्या है कि नेगेटिव रेक एंगल वाले टूल को हम वहां यूज कर सकते हैं जहां पर कटिंग स्पीड हाई चाहिए, ठीक है, जहां पर हमें क्या चाहिए होती है, कटिंग स्पीड हाई चाहिए होती है, ठीक है। जैसे कटिंग स्पीड किन किन में हाई चाहिए होती है, सिरामिक्स, ठीक है, कार्बाइड्स, इन जैसे टूल्स में, गॉट दी पॉइंट, यहां तक समझ आई। तो ये कुछ चीजें हैं जहां पर हम लोग नेगेटिव रेक यूज करना पसंद करेंगे। और माय डियर एक और चीज, नेगेटिव रेक हम वहां भी यूज करना चाहेंगे जहां पर कि आपको लगता है इंपैक्ट लोड वो ज्यादा है। अगर इंपैक्ट लोड ज्यादा है तो वहां पर हमें नेगेटिव रेक का एंगल का ही यूज करना चाहिए, ठीक है, गॉट दी पॉइंट। तो ये बात समझ आई आपको, ठीक है, यहां तक क्लियर है, गॉट इट, ओके। तो मैंने आपको चिप ब्रेकर समझा दिया, सब कुछ समझा दिया, राइट, ओके। और माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि टूल्स लाइक कार्बाइड, सिरामिक, जो टूल होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बाइड जो सिरामिक टाइप के टूल होते हैं, वो कभी भी पूरे अपने आप में टूल पूरी तरह यूज नहीं किया जाता। मतलब क्या है कि पूरा जो टूल है ना, वो कभी भी कार्बाइड या सिरामिक का नहीं होता है। मतलब कहने का मेरा, फिर मैं बताता हूँ, जैसे पूरा टूल है मेरा, तो पूरा टूल ही कभी भी कार्बाइड सिरामिक का नहीं होता। इंस्टेड हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हम डाल देते हैं उसका इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट डाल करके उसको हम बोल्ट से टाइट कर देते हैं टूल के ऊपर। बाकी टूल अपना होता हाई स्पीड स्टील का ही है, ठीक है, बट हम क्या करते हैं उसके ऊपर कार्बाइड का या सिरामिक का वो इंसर्ट लगा देते हैं, इंसर्ट। और ये इंसर्ट क्या होता है, इंसर्ट माइटर पीस होता है, छोटा सा पीस होता है, उसको हम बोल्ट से टाइट कर देते हैं टूल के साथ। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, पूरा टूल ही क्यों नहीं बना दे रहे। देखिए सबसे अच्छी चीज, सबसे बड़ी बात क्या है, महंगे होते हैं, काफी कॉस्टली भी होते हैं। अगर आप पूरा टूल ही सिरामिक कार्बाइड का लगाएं तो काफी कॉस्टली टूल पड़ता है, काफी कॉस्टली रहता है, राइट।
और दूसरी बात क्या है माय डियर, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो कार्बाइड, सिरामिक, ये जो टूल्स होते हैं ना माय डियर, ये टूल स्ट्रॉन्ग जरूर होते हैं, लेकिन एक इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये टेंशन में वीक होते हैं। ये तो टेंशन में वीक होते हैं, राइट, क्योंकि ब्रिटल होते हैं, हाईली ब्रिटल होते हैं, तो ये टेंशन में वीक होते हैं। दूसरा, इनका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑल्दो स्ट्रॉन्ग होता है, दे आर स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन बट दे आर वीक इन टेंशन, पहली चीज तो ये। दूसरा, इनका क्या होता है, लो टफनेस होता है, इनका लो टफनेस होता है। टफनेस कौन से मटेरियल के अच्छे होते हैं, जैसे माइल्ड स्टील, अगेन जो नॉर्मली जो डक्टाइल होते हैं, अगेन उनका टफनेस भी अच्छा होता है, ठीक है। तो जिनका लो टफनेस होता है माय डियर, तो फिर वो क्या करते हैं, जिनका देखिए अच्छा टफनेस होता है, वो जो वाइब्रेशन वगैरह अच्छे से झेल जाते हैं, राइट, उन जिनमें टफनेस होता है, मतलब जो इम्पैक्ट लोड बियर कर सके, और जो मतलब क्या है कि हाई स्ट्रेंथ के मतलब जो होते हैं वो अच्छे से बियर कर लेंगे, इम्पैक्ट लोड हो गया या फिर बिफोर ब्रेकिंग, तो उनका अच्छा खासा टफनेस होता है। बट इनमें क्या है कि इनका लो टफनेस है, इनका टफनेस लो है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम जो टूल का बैकग्राउंड रखते हैं, जो टूल की बॉडी रखते हैं, वो हाई टफनेस का रखते हैं, जैसे अगेन HSS, और हम जो इंसर्ट डाल देते हैं, इंसर्ट दैट इज व्हाट, ऑफ कार्बाइड और सिरामिक। तो बात समझ आई, कोई मतलब लॉजिक क्या है, ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, गॉट द पॉइंट, राइट। अब हम ये भी देख लेते हैं कि जीरो रेक कहाँ यूज किया जाता है। जीरो रेक मैंने ये तो बता दिया कि जीरो रेक जो किस टाइप के मटेरियल में यूज किया जाता है, बट जीरो रेक हमें जनरली कहाँ यूज करना चाहिए। देखिए, जीरो रेक यूज किया जाता है टू सिंप्लीफाई डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। मैं एप्लीकेशन बता रहा हूँ, जीरो रेक नॉर्मली यूज किया जाता है गियर मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे गियर कटिंग करते हैं ना मिलिंग में, थ्रेड कटिंग करते हैं हम लोग लेथ में, लेथ मशीन में हम लोग थ्रेड कटिंग करते हैं, राइट, थ्रेड्स बनाते हैं ना, राइट, तो हमें जब भी थ्रेड कटिंग करनी होती है तो वो भी लेथ पे की जाती है। एक्चुअल में इस प्रोसेस को हम लोग थ्रेड चेजिंग का नाम देते हैं, थ्रेड चेजिंग से हम लोग थ्रेड बनाते हैं। गॉट द पॉइंट। और भी मेथड होते हैं थ्रेड क्रिएट करने के, लेकिन थ्रेड चेजिंग इज वन ऑफ द मेथड यूज्ड ऑन लेथ, ठीक है, यूज बाय टर्निंग, बेसिकली टर्निंग ही होता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, जीरो रेक एंगल यूज करते हैं। तो बात समझ आ गई, एप्लीकेशन क्लियर हुआ आप लोगों को, राइट। सो मैंने आपको एग्जांपल दिया कास्ट आयरन और ब्रास, प्लीज इनको एग्जांपल को अच्छे से याद रखिएगा, ये जीरो रेक से काम करते हैं, जीरो रेक पे हमें मशीन करते हैं तो, ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट्स देखिए, मशीनिंग कितने टाइप की होती है ओवरऑल, मशीनिंग जो हम कर रहे हैं कितने टाइप की होती है, ब्रॉडली दो तरीके की होती है। एक तो होती है ऑर्थोगोनल कटिंग, ठीक है, अगर हम कटिंग की बात करें, मेटल कटिंग, सो देयरफॉर ब्रॉडली दो ही होती हैं। एक तो जिसमें अपना टूल का जो एज है और जो वर्कपीस की विड्थ है उसके परपेंडिकुलर जाए, मतलब कटिंग वेलोसिटी परपेंडिकुलर जाए, तो वो क्या बन जाता है, ऑर्थोगोनल। और ऑर्थोगोनल के अलावा क्या होगा, ऑब्लिक, बस ये दो ही तरीके की कटिंग होती है, दैट इज व्हाट ऑर्थोगोनल, या फिर क्या होती है, ऑब्लिक, ठीक है। बात समझ आ रही है, गॉट द पॉइंट, ओके। तो अब जैसे ऑर्थोगोनल में क्या हो रहा था, अगेन ओके, लुक एट हियर माय डियर फ्रेंड्स, देखिए ये मैंने बनाया ऑर्थोगोनल कटिंग का डायग्राम, ये टूल है अगेन, ओके, ये वर्कपीस है और ये निकल रहा है अपना चिप, ठीक है, ये चिप निकल रहा है। अब देखिए चिप का डायरेक्शन क्या है, ओके, चिप का डायरेक्शन जो है मतलब कटिंग वेलोसिटी अपनी इस तरफ है, व्हाट द पॉइंट, और विड्थ अपना इस डायरेक्शन में, तो अगेन क्या है, इट्स एन ऑर्थोगोनल टाइप ऑफ कटिंग। देखिए ऑर्थोगोनल कटिंग में हमारे पास में दो फोर्सेज आते हैं, हमारे पास में इसमें क्या होता है, केस में ऑर्थोगोनल में दो फोर्सेस क्रिएट होते हैं मेनली, एक तो कटिंग, ठीक है, और दूसरा होता है क्या, क्योंकि चिप अपना स्लाइड कर रहा है ना इसके ऊपर, तो क्या क्रिएट होगा, फ्रिक्शन। सो देयरफॉर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर देयर, कटिंग एंड व्हाट, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, गॉट द पॉइंट। वहीं अगर ऑब्लिक की बात करें, अब देखिए ऑब्लिक जो कटिंग है ना, वो एक्चुअली 3 डायमेंशन में फोर्स क्रिएट करती है, तो ऑब्लिक में होता है 3 फोर्सेस। ऑब्लिक में कितने फोर्स क्रिएट होते हैं, 3 डायमेंशन में फोर्सेस क्रिएट होते हैं, जबकि ऑर्थोगोनल कटिंग में अच्छी बात है 2 डायमेंशन में फोर्सेस रहते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, इसी की एनालिसिस करते हैं। अभी हम लोग ना एनालिसिस करेंगे ऑर्थोगोनल की, ऑब्लिक की माय डियर पॉसिबल नहीं करनी, क्योंकि ऑर्थोगोनल में आपको पता है 3 डायमेंशन में होता है, राइट। तो 3 डायमेंशन में आप सोच सकते हैं, अगर आप 3 डायमेंशन में वेक्टर लेते हैं, ठीक है, तो उनके एंगल वगैरह मतलब काफी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। सो देयरफॉर इन आवर सिलेबस वी आर डीलिंग विद ओनली ऑर्थोगोनल कटिंग, क्योंकि इसमें 2 फोर्सेस क्रिएट होते हैं, वो भी 2 डायमेंशन में, जबकि ऑब्लिक कटिंग के अंदर देयर आर 3 फोर्सेस एंड वो भी 3 डायमेंशन में। गॉट द पॉइंट, यहां तक ठीक है। और ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए माय डियर कंडीशंस याद रखिएगा कि एक तो कटिंग एज मैंने आपको बताया वापस कि कटिंग वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। दूसरा माय डियर क्या है कि मैंने देखो टूल का जो विड्थ है ना, ये देखो टूल का विड्थ है और ये वर्कपीस का विड्थ है, आप देख पा रहे टूल का विड्थ हमेशा वर्कपीस के विड्थ से ज्यादा है। तो दूसरी कंडीशन ये कि टूल का जो कटिंग एज है ना, कटिंग एज
मतलब जो है दैट इज वाइडर देन द वर्क पीस विड्थ, जो कटिंग एज है दैट इज वाइडर देन द वर्क पीस विड्थ। गॉट दी पॉइंट? ठीक है। और दूसरी चीज माय डियर, ये जो विड्थ है ना, ये जो विड्थ है, विड्थ ऑफ द कट बेसिकली इज ग्रेटर देन द डेप्थ ऑफ कट। ये भी याद रखना, जो विड्थ है वो डेप्थ ऑफ कट से ज्यादा होना चाहिए, तभी ऑर्थोगोनल कटिंग होगी। ये कंडीशन आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, जो चिप जनरेट हुई, देखो चिप, देखो ध्यान से, चिप का डायरेक्शन देखो। द चिप जनरेटेड बेसिकली इज फ्लोइंग ऑन द रेक फेस ऑफ द टूल, ओके, एंड दिस इज व्हाट चिप वेलोसिटी, वीसी। वीसी मतलब क्या? चिप वेलोसिटी। देखिए कटिंग वेलोसिटी को मैं सिंपल वी से प्रेजेंट करूंगा, चिप वेलोसिटी को मैं वीसी से प्रेजेंट करूंगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो चिप है, जो चिप क्रिएट हुआ एंड इज बेसिकली गोइंग ऑन द रेक फेस, राइट, स्लाइडिंग ऑन द रेक फेस, दस क्रिएटिंग फ्रिक्शन। सो देयरफॉर जो चिप है ना, ये चिप की जो वेलोसिटी दैट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द कटिंग एज। दिखाई दे रहा है आपको? ये दिखाई दे रहा है आपको? जो कटिंग वेलोसिटी, जो चिप की वेलोसिटी, वो भी कटिंग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मैं जो बोलता जा रहा हूं ना, ये सब ऑर्थोगोनल की कंडीशन है। ठीक है, ये बात समझ आ गई? ये सारी कंडीशन जो है मैंने क्या बोली, फॉर ऑर्थोगोनल कटिंग। ठीक है कि नहीं? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप एक बात बताइए, ऑर्थोगोनल कटिंग हम लोग जो जनरली कटिंग करते हैं वो ऑर्थोगोनल होती है और ऑब्लिक होती है? ध्यान रखिएगा माय डियर, जितनी भी कटिंग हो रही है ना, सब ऑब्लिक ही हो रही है। टर्निंग हम लोग कर रहे हैं ना, टर्निंग भी ऑब्लिक होती है। शेपिंग कर रहे हैं, शेपिंग भी ऑब्लिक होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा और क्या ऑब्लिक होता है, जितनी भी यार कारपेंट्री में आप करते हो ना, वो भी ऑब्लिक है। कारपेंट्री में आप जो परफॉर्म करते हो दैट इज ऑल्सो ऑब्लिक कटिंग। जितनी भी कटिंग हो रही है माय डियर ऑब्लिक होती है। ठीक है, बस शर्त है अगर आप ये कंडीशन आपने मीट कराई तो जरूर आप ऑर्थोगोनल पे कर सकते हैं। जैसे अगेन आप खीरा काटेंगे, सपोज खीरा लीजिए, खीरा को आप नाइफ से काटिए ऐसे, ठीक है, तो फिर आप फिर भी ऑर्थोगोनल की तरफ पहुंच सकते हैं। नॉट दी पॉइंट, इस तरीके से। बट अगेन मैं वही कह रहा हूं कि ज्यादातर कटिंग क्या होती है, ऑब्लिक ही होती है। ठीक है, गॉट दी पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स? ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ तक समझ आया? ठीक है, अब देखिए कुछ जो अपने टूल्स होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। जो कटिंग टूल्स होते हैं ना अपने, कटिंग टूल्स अपने बेसिकली एक तो होते हैं सिंगल पॉइंट, राइट। ये मेरा अभी जितने भी डायग्राम बना ना, ये वाला हो गया, या फिर मैं टर्निंग का डायग्राम बना रहा था, राइट, ये मैंने टर्निंग का डायग्राम बनाया। तो ये क्या है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मतलब एक टूल आया और वो कट कर रहा है। ठीक है, तो सिंगल पॉइंट क्या है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इन विच ओनली वन कटिंग एज इज इन्वॉल्व। यानी कहने का मतलब इसमें एक ही कटिंग एज इन्वॉल्व हो, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है, तो ये तो अगेन मैं अगेन एग्जांपल लूंगा किसका, टर्निंग का। लेकिन अगर आप खुद सोचिए, ऐसे अगर मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल्स हो जाए, ऐसे कई सारे कटिंग टूल हो जाए, ठीक है, तो ऐसे भी होते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर देयर आर आल्सो मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल्स एज वेल। ठीक है, मैं कई सारे एग्जांपल दे दूंगा, मिलिंग, ठीक है ना, ग्राइंडिंग, और देता हूं ब्रोचिंग। ठीक है, मिलिंग, ग्राइंडिंग, ब्रोचिंग। ठीक है, और मैं बोलता हूं स्लॉटिंग। ठीक है, स्लॉटर मशीन होती है ना, जो अपने अंदर गियर के अंदर स्लॉट्स काटती है, नो कीवेज। आपने मशीन डिजाइन पढ़ लिया ना, तो मशीन डिजाइन के अंदर ही कीवेज काटते हैं। ठीक है, किससे कटता है कीवे, ये शाफ्ट है ना, शाफ्ट के अंदर ही कीवे काटते हैं, किससे, स्लॉटिंग से ही। ठीक है, ब्रोचिंग से भी कर सकते हैं, पर स्लॉटिंग से भी होता है। गॉट दी पॉइंट? यहां तक समझ आई बात? तो ये जो सारे एग्जांपल मैंने बोला है, क्या है, ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, क्योंकि इनमें क्या है, मल्टीपल कटिंग टूल्स, मल्टीपल पॉइंट, मल्टीपल कटिंग एजेस इन्वॉल्व हो रही। ठीक है, गॉट दी पॉइंट? तो मैंने आपको कटिंग मतलब ये टर्निंग तो बताया था। देखिए मिलिंग में क्या हो रहा है, मिलिंग में जो एक कटर होता है, दैट इज अ कटर, बेसिकली रोटेटिंग कटर इज देयर। देखो इस तरीके से, इस ओके, सो देयर आर एन नंबर ऑफ कटर्स लाइक दिस। ठीक है, देख पा रहे, देखिए ये एक टूल है, इसको आप एक टूल मान सकते हैं, इसको एक टूल, ऐसे एन नंबर ऑफ टूथ्स हैं। ठीक है, इनको हम टूथ बोलते हैं, बाय द वे, टूथ, राइट, इनको मिलिंग में क्या बोलते हैं, टूथ, नंबर ऑफ टूथ। ओके, सो देयर बेसिकली है क्या, ऐसा लग रहा है जैसे हमने एन नंबर ऑफ टूल्स लगा दिए ओवर दिस हब। इस हब के ऊपर हमने क्या किया, मल्टीपल टूल्स लगा दिए, तो बन गया क्या, ये कटर। कटर किसका, मिलिंग का, मिलिंग कटर बन गया ये। ठीक है, तो बस मिलिंग में क्या हो रहा है, एट अ टाइम कई सारे कटिंग टूल जो हैं, देयर आर परफॉर्मिंग देयर कटिंग ऑपरेशन, दैट्स इट। ठीक है, ड्रिलिंग इज ऑल्सो मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल, बट देखिए ड्रिलिंग में क्या है, ओनली 2 कटिंग एजेस आर इन्वॉल्व। ड्रिलिंग में क्या हो रहा है, ऐसे हेलिकल शेप में ग्रूव्स हम लोग काटते हैं। हेलिकल शेप में क्या होता है, ग्रूव्स क्रिएट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, सो लाइक दिस। अब इसमें होता क्या है,
कि इसके अंदर 2 कटिंग एज इन्वॉल्व होती है, ठीक है। ड्रिल में कितनी कटिंग एज इन्वॉल्व होती है? 2 कटिंग एज। तो ये भी क्या एग्जांपल हो गया? मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल का। गॉट द पॉइंट माय डियर? ठीक है, ये तो बात हो गई। अब जैसे कि मैंने आपको कहा 3 डायमेंशन में भी एंगल्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट? देयर आर डिफरेंट एंगल्स इन्वॉल्व इन नाउ इन द 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे, ठीक है। सो टिल देन थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।